गाइस फाइनली हम आपके लिए एक ऐसा म्यूचुअल फंड लेकर आ चुके हैं जिस म्यूचुअल फंड के अंदर लास्ट 1 ईयर और 3 ईयर के अंदर काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। अगर हम 1 ईयर के टाइम फ्रेम की बात करें तो लगभग 40% का रिटर्न आपको इस म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने काफी सारे म्यूचुअल फंड देखे हैं। लगभग सभी के सभी म्यूचुअल फंड क्या होते हैं कि जो लास्ट 1 मंथ और 3 मंथ के अंदर एक नेगेटिव सिग्नल और एक लॉस की और इंडिकेशन करते हैं। लेकिन जो आज का ये म्यूचुअल फंड है, इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप किसी भी टाइम फ्रेम में चले जाइए, चाहे 1 मंथ का टाइम फ्रेम सेट कीजिए, चाहे आप 6 मंथ का टाइम फ्रेम सेट कीजिए या फिर 3 ईयर 5 ईयर, जो भी आपका दिल करे, आप किसी भी टाइम फ्रेम में अगर इसके रिटर्न को देखते हैं तो आपको हर एक जगह काफी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा और हर एक चीजें आपको यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल शो करेंगी। गाइस ये म्यूचुअल फंड बहुत ही बेस्ट आपके लिए होने वाला है। गाइस ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाना। चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। चलिए गाइस जानते हैं अपने इस म्यूचुअल फंड के बारे में। तो गाइस सबसे पहले हम जानते हैं इसका नाम। तो नाम गाइस इसका है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ग्रोथ प्लान डायरेक्ट प्लान। मैं एक बार फिर से नाम रिपीट कर रहा हूँ गाइस, नाम है इसका HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ग्रोथ प्लान डायरेक्ट प्लान। गाइस ये नाम मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, कल को आप इस म्यूचुअल फंड के ऊपर अपना रिसर्च करना चाहे या फिर इस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो ऐसे में ये नाम आपको पता होना चाहिए। आइए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपने इस म्यूचुअल फंड के बारे में। तो गाइस आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो ये ग्राफ आपको शो कर रहा है, ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस क्या है। और हमें परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से पहले हमें उसका परफॉर्मेंस रेट यानी कि किसी लास्ट टाइम फ्रेम के अंदर क्या उस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस रहा है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आइए गाइस आप यहाँ देखेंगे कि लास्ट 1 मंथ के अंदर, यहाँ देखो एक मैंने फिल्टर लगा रखा है, यहाँ देखेंगे आप 1 मंथ का फिल्टर है। और जो ये चार्ट आपको शो कर रहा है, ये चार्ट आपको लास्ट यानी कि आज से 1 महीने पहले तक का डेटा शो कर रहा है और ये दिखा रहा है कि लास्ट 1 मंथ के अंदर इस म्यूचुअल फंड का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो गाइस देखेंगे लास्ट 1 मंथ के अंदर भी आपको यहाँ पर 0.81% का रिटर्न देखने को मिला है। और गाइस आप देख सकते हैं लास्ट 1 मंथ आप ये देखें 0.81% का पॉजिटिव रिटर्न मिला आपको यहाँ पर। तो गाइस क्या 1 महीने के अंदर भी यहाँ पर कोई लॉस नहीं है, 1 महीने के अंदर भी यहाँ पर प्रॉफिट है। इसके कैलकुलेशन से समझते हैं। गाइस देखिए, मानो कि आपने यहाँ पर 100 रुपये लगाए, आपने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। जैसे ही आप यहाँ पर 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप 1 मंथ यानी कि 1 महीने बाद उठाते हैं तो आपको क्या रिटर्न मिलेगा, 0.81% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। तो आपको यहाँ पर 81 पैसा यानी कि 100 रुपये का बनता है तो वो आपको यहाँ मिल सकता है। गाइस ये तो सिर्फ 100 रुपये की बात है। अगर आप यहाँ पर 1 मंथ के अंदर यानी कि 1 मंथ के अंदर भी करते हैं, आप 10,000 रुपये भी जाते हैं तो 10,000 रुपये भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न यानी कि 81 के आसपास आपको रिटर्न मिल सकता है। तो गाइस ये देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट 1 मंथ के अंदर भी आपको पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल रहा है। आइए गाइस अब बात करते हैं इसके लास्ट 3 मंथ के अंदर, यानी लास्ट 3 मंथ में क्या रिटर्न दिया है। तो गाइस यहाँ देखो कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है हमारे पास 3 मंथ का सिग्नल। जैसे ही मैं 3 मंथ पे क्लिक करता हूँ तो हमारा ग्राफ चेंज हो गया। अब ये ग्राफ में देखो क्या शो कर रहा है गाइस। ग्राफ में आप ये देखेंगे कि लास्ट 3 मंथ के अंदर जो हमारा रिटर्न दिखा रहा है 5.68% का रिटर्न आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो गाइस इस चीज़ को समझने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, एक छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ पर भी लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। मानो कि अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और 100 रुपये पर आपको 5 पॉइंट यानी कि 5.68% का रिटर्न मिलता है तो आप देखेंगे कि आपको कुल मिलाकर 5 रुपये 68 पैसे का रिटर्न आपको सिर्फ 100 रुपये लगाने पे मिल सकता है और 3 महीने बाद आपको ये मिल जाएगा। तो गाइस ये तो सिर्फ छोटा सा अमाउंट यानी 100 रुपये का अमाउंट लगा के कैलकुलेशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर एक SIP या फिर लॉन्ग टर्म या फिर लमसम के यहाँ पे जाते हैं और अच्छा खासा पैसे रिटर्न इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को यहाँ पर मिल सकता है। आइए गाइस इसके एक बार ग्राफ पर भी नज़र डालते हैं। तो गाइस आप देखो कि यहाँ मार्केट यहाँ से उठी थी और यहाँ से उठने के बाद मार्केट का ग्राफ देख कहाँ गया है। ये देखिए गाइस, क्या गाइस आपको ये मार्केट का जो ग्राफ है ये ऊपर चढ़ते यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिख रहा है। गाइस ये ग्राफ लास्ट 3 मंथ के अंदर भी उठता हुआ नजर आया है। आइए इसका हम एक बार लाइव में दिखाते हैं क्या अमाउंट आज से 3 महीने पहले चल रहा था और आज इसका जो वैल्यू है वो आज क्या है, हम वो भी देखते हैं। गाइस ये देखेंगे आप, यानी कि 5 जनवरी 2024 आज से 3 महीने पहले यानी 5 जनवरी 2024 को 461 रुपये
₹937 इसका यानी कि 1 शेयर का अकॉर्डिंग चल रहा था। यानी अगर इसकी आप एक क्वांटिटी लेते तो आपको एक क्वांटिटी ₹461.937 मिलती। लेकिन आज वही क्वांटिटी बढ़कर आप देखेंगे कि ₹484.81 बन चुका है। और जो कि कितनी थी पहले गाइस, आप देखोगे पहले थी 461 और आप कितनी हो गई है 484। गाइस आप देख सकते हैं कितना बड़ा चेंज यहाँ पे देखने को मिला है। और ऐसे में अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते तो गाइस आपको 5.68% का रिटर्न देखने को मिल सकता था। गाइस उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ समझ आ रही होंगी आपको। आइए बात करते हैं इसके लास्ट 6 मंथ का इन्वेस्टमेंट। लास्ट 6 मंथ में क्या रिटर्न दिया है। अभी तक तो आपने देखा लास्ट 3 मंथ के अंदर तो कोई ज़्यादा खास रिटर्न दिया नहीं, बट पॉजिटिव रिटर्न था। लेकिन अब आप 6 मंथ के रिटर्न को देखेंगे तो 6 मंथ के रिटर्न पे बहुत बड़ा चेंज है। तो 6 मंथ के रिटर्न में आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि इसने लास्ट 6 मंथ के अंदर 18.23% का रिटर्न दिया है, लगभग 18.5% रिटर्न, जो कि लास्ट 6 मंथ। तो गाइस ये बहुत बड़ा रिटर्न है जो कि लास्ट 6 मंथ में मिला है। ऐसा बहुत ही कम म्यूचुअल फंड होते हैं जो लास्ट 6 मंथ के अंदर इतना बड़ा यानी कि 18% का लगभग का रिटर्न देते हैं। ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं है गाइस, होते हैं बहुत कम होते हैं। तो ये जो एक कम वाले संख्या, उन कम वाली संख्या के अंदर कंसिडर होता है। एक बार इसको हम आपको ग्राफ में भी समझाते हैं। ग्राफ में देखेंगे कि इसकी वैल्यू शुरू हुई थी यहाँ से, आप देखेंगे वैल्यू शुरू हुई थी इसकी यहाँ से और इसकी वैल्यू गई है यहाँ पर। गाइस आप देख रहे हैं अस्केंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि ऊपर की ओर चला लगाता, नीचे नहीं आया गाइस ये। तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। और आप इसको एक बार लाइव में समझिए, एक बार आपको लाइव में समझाते हैं। लाइव में आप ये देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू आज से 6 महीने पहले यानी कि 6 अक्टूबर 2023 को देखेंगे तो 409 रुपये को समथिंग पैसा था। आप एक मोटा मोटा हिसाब लगा लीजिए 409 रुपये। 409 रुपये के हिसाब का वही अमाउंट आज 484 रुपये हो चुका है। 409 से 484 बन चुका गाइस, कितना बड़ा चेंज है। आप यहाँ पर भी आप अगर अपना हिसाब लगाते हैं, जैसे आप 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं लास्ट 6 मंथ के पहले किया होता आपने, तो गाइस आज आपको 18 रुपये मिला होता है एक्स्ट्रा। तो सिर्फ 100 रुपये की बात है। अगर आप कम से कम मानो कि 50,000 या फिर 1 लाख रुपए के आसपास लगा देते तो गाइस आप सोच कर देखिए कितना बड़ा रिटर्न आपको यहाँ पे मिलता। ठीक है गाइस, तो गाइस आज जो हम बात करें लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके 1 ईयर की। लास्ट 1 ईयर में क्या रिटर्न दिया है। तो लास्ट 1 ईयर के अंदर आप देखेंगे गाइस, यहाँ तो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ रखा गाइस, बिल्कुल रिकॉर्ड। ये देखिए मैं ग्राफ में समझाते हैं आपको। आज से सिर्फ 1 साल पहले आप देखेंगे मार्केट कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मार्केट पूरी अचानक से ऊपर की तरफ उठ गई। अब बहुत बड़ा चेंज है। एक बार इसको यहाँ पर देखिए कि लास्ट 1 ईयर के अंदर 42.78 यानी कि लगभग 42.5% का रिटर्न लास्ट 1 ईयर के अंदर। और ये 42% का रिटर्न गाइस कोई नहीं देता, चाहे आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, चाहे बैंक में कर लीजिए, FD करवा दीजिए, कहीं आप कहीं भी चलिए, ऐसा रिटर्न कहीं देखने को नहीं मिलता। लास्ट 1 ईयर के अंदर 42% का रिटर्न गाइस। आप सोच सकते हैं कि अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करते तो आपको 42 रुपये लगभग 50% पैसा आपको लगभग मिल रहा है गाइस। तो कितना बड़ा चेंज है गाइस लास्ट 1 ईयर के अंदर। एक बार इसको लाइव में समझते हैं। लाइव में देखेंगे आज से 1 साल पहले इसकी प्राइस थी 344 रुपये, सिर्फ 344 रुपये। और आज देखें कितना है इसका 484 रुपये। 1 साल पहले 344 रुपये और आज 484 रुपये। तो गाइस ये तो बहुत बड़ा चेंज आ गया गाइस, बहुत बड़ा चेंज। आप लास्ट 3 साल तक रिटर्न देखते हैं और जितना हम लॉन्ग टर्म की ओर जाते हैं थोड़ा हमारा रिटर्न कम होता है, बट फिर ये ऐसा होता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट सिक्योर होता जाता है, सेफ्टी पर्पस की ओर मूव करता है। तो 1 ईयर तक तो आपका शॉर्ट टर्म हो जाता है, 3 ईयर भी शॉर्ट टर्म में आ जाता है कंसिडर। बट हम यहाँ पे जो बात करेंगे हम लगभग 10-15 साल के लिए बात कर रहे हैं। 10-15 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ दिया आपने और 10-15 साल बाद आप गाइस देख सकते हैं वो पैसा आपको कितना काम आएगा। तो गाइस एक बार ग्राफ में देखिए लास्ट 3 ईयर के अंदर भी मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंची आपने देखा। इसके बाद आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर इसका जो रिटर्न लास्ट 3 ईयर में रहा है वो 25.39% रहा है और लास्ट 3 ईयर के अंदर रिटर्न रहा है गाइस। तो गाइस ये बहुत बड़ा चेंज है। अगर हम इसको लाइव मार्केट में देखें तो लाइव मार्केट में आप ये देखेंगे आज से 3 साल पहले यानी कि 9 अप्रैल 2021 को 248 रुपये समथिंग इसका पैसा था और आज देखेंगे कितने गाइस का 484 रुपये। लगभग कंप्लीटली 25% का चेंज आ गया गाइस। तो ये बहुत बड़ा चेंज है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर मैं लास्ट
5 ईयर के अंदर भी जाऊं तो 18% का रिटर्न, लगभग 18.5% का रिटर्न आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि आज से 5 साल पहले यानी कि 2019 में 5 अप्रैल 2019 को जो प्राइस था इसका 208 रुपये था और आज इसका प्राइस आप देख सकते हैं 484 रुपये है। तो गाइस ये बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे देखने को मिला है। तो गाइस एक चीज़ ये याद रखना आपको हमेशा कि लास्ट आपको लॉन्ग टर्म पे ही जाना है, लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे हमारे केस में 18.5% यानी कि 18.40% का रिटर्न आपको देखने को मिला और ऐसा ही रिटर्न आपको इस म्यूचुअल फंड में आगे भी देखने को मिलेगा। और हम इसमें और भी चीज़ें हैं, क्योंकि हम सिर्फ रिटर्न और परफॉर्मेंस के बिहाफ पर ही हम अपनी जो भी चीज़ें हम स्ट्रैटेजी को आगे नहीं बढ़ा सकते, हमें और भी फैक्टर्स हैं जो देखने पड़ेंगे। आइए गाइस हम अपने और भी चीज़ें देखते हैं इस पर। आप ये देखेंगे यहाँ पर हमने तो यहाँ बात किया है कि यहाँ पे क्या रिटर्न इसने दिया है। अगर हम इसके ओवरऑल ऑल पर भी जाते हैं कि जब से ये बना है तब से लेके आज तक क्या रिटर्न है, तो भी गाइस देखेंगे जब ये बना था यानी कि 2013 में आसपास और 89 रुपये था और आज देखेंगे 484 रुपये है। तो गाइस 16.5% का रिटर्न तो लगभग इसने कंटिन्यू रखा ही रखा है। तो आप देख सकते हैं 16.5% का रिटर्न तो रहा ही है जब से बना है 2013 के आसपास से। तो गाइस इतना बड़ा रिटर्न कंटिन्यूस देना इस म्यूचुअल फंड की एक खासियत है। ठीक है गाइस, आइए बात करते हैं इसके कुछ और फैक्टर्स के ऊपर। यहाँ गाइस ये कैलकुलेशन पार्ट है, यहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट यानी कि डाल कर ये पता कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर कितने % का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। ये कैलकुलेशन वाले पार्ट में हम बाद में आएंगे, पहले इसके कुछ फैक्टर समझते हैं। कुछ ये चीज़ है, ये टर्म्स देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे पहला तो इस म्यूचुअल फंड का एज क्या है, लगभग 11 साल हो चुके हैं गाइस, लगभग 11 साल। और 11 साल के अंदर इसने 16.5% का रिटर्न लगातार दिया है। तो आप ये देखिए, अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऐसा ही इन रिटर्न जो कि नेक्स्ट 11 ईयर नेक्स्ट 15 ईयर तक आपको कंटिन्यूस देखने को मिलने वाला है। और 16.5% का रिटर्न भी आपको गाइस मिलता है, तो बहुत बड़ी चीज़ है गाइस। किसी भी म्यूचुअल फंड में इतना रिटर्न देखने को नहीं मिलता, वो भी कंटिन्यूस। अगर बात करें लॉक इन पीरियड की, लॉक इन पीरियड का मतलब गाइस समझिए पहले लॉक इन पीरियड होता क्या है। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है एक मिनिमम ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट का। जैसे मानो कि मैंने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया 5 ईयर्स के लिए, तो वहाँ पर जब हम 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा म्यूचुअल फंड 5 ईयर्स के लिए लॉक हो जाता है और 5 ईयर्स तक आप अपने पैसे को वहाँ से नहीं निकाल सकते। लेकिन हमारे इस म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा कोई भी लॉक इन पीरियड सिस्टम नहीं है। ये चीज़ गाइस यहाँ पे नील है। अगर आज अपना पैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो आप अपना पैसा 3 से 4 महीने में वापस निकाल भी सकते हो, लेकिन उसके पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आप कर सकते हो, लेकिन कोई भी ऐसा लॉक इन पीरियड वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है। तो ये चीज़ इसके लिए और भी खासियत बनाती है। आइए बात करते हैं इसके फंड साइज की, यानी फंड साइज आज देखेंगे इसका फंड साइज है 78,759.7 करोड़ रुपए। और गाइस ये फंड साइज जितना ज़्यादा होता है इससे ये हमें पता चलता है कि इस कोई भी अगर मैं सिर्फ इस म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कोई भी म्यूचुअल फंड हो, अगर उसका फंड साइज ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो म्यूचुअल फंड पर ट्रस्टी है, यानी लोग उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए लोग उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो इसका फंड साइज है 78,000 करोड़ यानी 78,500 करोड़ के आसपास का फंड साइज है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है और बहुत बड़ा ट्रस्ट यहाँ पे ये बिल्ड कर रहा है। ठीक है गाइस, आप जाएंगे, आप यहाँ देखेंगे, अगर मैं इसके एग्जिट लोड की बात करूँ, एग्जिट लोड का मतलब पहले समझिए। एग्जिट लोड का मतलब अगर आज आप इन्वेस्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं 6 मंथ यानी 6 महीने बाद इसको वापसी निकाल लूँ, तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको वहाँ पे कुछ एग्जिट लोड का परसेंटेज चार्ज होता है, वो आपको वहाँ देना पड़ेगा। एग्जिट लोड यहाँ पर गाइस कितना है, 1% का एग्जिट लोड है गाइस, 1% का। और गाइस ये कैलकुलेशन कैसे होता है आप भी यहाँ पे देख लीजिए कि इफ यूनिट्स आर रिडीम्ड और स्विच्ड आउट विद इन 1 ईयर, अगर आप 1 साल से पहले किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर आप निकालते हैं तो वहाँ पे आपको 1% का आपको चार्ज देना पड़ेगा। और वो क्या करेगा, द डेट ऑफ अलॉटमेंट नील इफ यूनिट्स आर रिडीम्ड स्विच्ड आउट ऑफ आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अगर आप 1 साल के बाद अगर पैसा निकालते हैं तो कोई चार्ज नहीं देना आपको। अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो आपको 1% का चार्ज आपको कटेगा, जो भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, जो अभी आपका बैलेंस अमाउंट है, उस बैलेंस अमाउंट से आपका 1% का डिडक्शन होगा। जैसे एग्जाम्पल के समझिए, इससे मानो कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट कर रखे, आपके पास यहाँ पर बैलेंस में 100 रुपये है, आपने आज 100 रुपये इन्वेस्ट किया और आप चाहते हैं कि इसको 6 मंथ की यानी 6 महीने बाद आप इसको यहाँ से निकालना चाहते हैं, तो 6 महीने बाद आपको एग्जिट लोड पड़ेगा 1% का। और 1% रिटर्न यानी कि 1% काट कर, यानी कि आपका 100 रुपये जो था उस 100 रुपये में से 1 रुपये काट कर आपको 99 रुपये वो वापसी दे देंगे। तो गाइस आपको याद रखना है कि जितना भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और आपके 1 साल से पहले अगर आप अपने पैसों को निकालते हैं तो वहाँ पर आपको
1% का डिडक्शन आपको देना पड़ेगा। ठीक है गाइस, आइए अब बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो को गाइस समझना बहुत जरूरी है। एक्सपेंस रेशियो का पहले तो ये मतलब समझिए एक्सपेंस रेशियो होता है क्या है। गाइस एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी कि एक साल के अंदर, जो आपका फंड मैनेजर होगा वो आपके फंड को मैनेज करने का चार्ज लेगा, और जो भी चार्ज होगा वो चार्ज आपके इन्वेस्टर यानी कि जो भी अमाउंट है उस अमाउंट के अकॉर्डिंग लगेगा। अब देखो गाइस यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है 0.75% का। तो गाइस इसका मतलब ये कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो एक साल के अंदर, यानी कि एक साल के बाद जो भी उसमें फंड जो आपका मैनेजर है उसको मैनेज करने का, क्योंकि आप तो पैसा सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उस पैसे को इन्वेस्टमेंट के बाद मैनेज कौन करेगा? वो फंड मैनेजर करेगा। तो गाइस ऐसे में आपका फंड मैनेजर वहां पे एक चार्ज लगा देता है और उस चार्ज के अकॉर्डिंग आपको वहां पे एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। गाइस इससे हमारे म्यूचुअल फंड में क्या इफेक्ट आता है आपको ये समझना पड़ेगा। इससे हमारा म्यूचुअल फंड का ये पता चलता है कि आपको फाइनल ओवरऑल रिटर्न क्या मिलेगा, इससे इस पर डिपेंड करता है। जितना आपका जो ये एक्सपेंस रेशियो कम होगा आपका रिटर्न उतना ही अच्छा होगा, और जितना ज़्यादा रिटर्न होगा, जितना ज़्यादा आपका एक्सपेंस रेशियो होगा आपका रिटर्न उतना ही कम होगा। जरूरी है कि ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होने पर ज़्यादा रिटर्न भी कम मिल जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 95% केसेस पर ऐसा होता है कि जितना कम आपका एक्सपेंस रेशियो होता है आपका रिटर्न उतना ही अच्छा मिलता है। आप ये खुद से एज्यूम करिए, आपने 100 रुपये लगा रखे, आपके 100 रुपये को मैनेज करने का, जो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, आपका फंड मैनेजर आपका 75 पैसे का चार्ज काट रहा है, यानी 100 रुपये में 75 पैसा आपके मैनेजर ने काट लिया और 99 रुपये 25 पैसा आपका बचा हुआ है। आप गाइस देखिए, मानो कि यहाँ पर आपके फंड को मैनेज करने का चार्ज अगर ये 0.75 पैसा ना होके ये अगर 5% का चार्ज होता, आप देखिए तो आपको 100 रुपये पर वापसी कितना मिलता आपको गाइस? 95 रुपये, 95 रुपीज मिलता। तो यानी कि 5 रुपीज का आपको लॉस, यानी लॉस तो नहीं क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉफिट तो होगा गाइस, टोटल अमाउंट पर काट लेते हैं। और फिर उस 100 रुपये पे गए, यहाँ पे आपको 0.75 पैसा, तो आपको 9 रुपये 25 पैसे का वापसी मिल गया। यहाँ आपको मिला 99 रुपये 25 पैसा वापसी, और यहाँ आपको मिला 95 रुपये। तो गाइस बेटर कौन है? 99 रुपये 25 पैसा बेटर है ना, यानी कि एक्सपेंस रेशियो कम है तो आपको फायदा हो रहा है। तो गाइस एक ही चीज को याद रखना है कि जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा आपको उतना ही अच्छा रिटर्न वहां पे देखने को मिलेगा। और गाइस ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ये 1% से नीचे ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, 1% से ऊपर जाने पर यह आपके बैलेंस पर इफेक्ट करता है, और बैलेंस पर इफेक्ट करने से आपके रिटर्न पर थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए 1% से नीचे रहने पर ही ज़्यादा बेटर रहता है गाइस। अब इसके ऊपर बात करते हैं, इस पर टैक्स इम्प्लीकेशन के ऊपर। टैक्स इम्प्लीकेशन क्या गाइस? यहाँ पे क्या आपको टैक्स कटेगा? ठीक है, विड्रॉल विद इन 1 ईयर, अगर 1 साल से पहले आप निकालते हो तो यहाँ पर आपको टैक्स लगेगा। एग्जिट लोड जो भी आपका टैक्स है उसमें आपका एग्जिट लोड चार्ज लगेगा, और फिर साथ ही साथ 15% का टैक्स ऑन गेन्स पे लगेगा। जो भी आपने प्रॉफिट किया उस गेन पर 15% का टैक्स आपको एक्स्ट्रा लगने वाला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अगर आप 1 साल से पहले आप पैसे को निकालते हैं, एक बार मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर देखिए गाइस, मानो कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है, आप 1 साल के अंदर अंदर आप पैसा निकालने वाले हैं। आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया और आपका 100 रुपये जाके किसी मान लो 25% रिटर्न मिल गया, 50% मान लेते हैं, 50% रिटर्न आपको यहाँ मिला। 50% का रिटर्न आपके 6 महीने में बन गया और आपके 150 रुपये बन गया। आपका 100 रुपये आपका 150 रुपये बन गया, क्योंकि आपको 50% का रिटर्न लास्ट 6 महीने में मिला मानो। अब आप चाहते हैं कि मैं अपना 6 महीने में पैसा निकाल लूँ आपकी, तो ऐसे में गाइस क्या होगा, जो ये आपका 150 रुपये है ना, इस 150 रुपये पे 2 तरीके के टैक्स लगेंगे। एक तो आपका लगेगा एग्जिट लोड, दूसरा लगा आपका टैक्स। ठीक है, क्या लिखना, क्या कर लगा, एक आपका लगा एग्जिट लोड और आपका दूसरा लगा टैक्स। आपका टैक्स कितना लगा गाइस? टैक्स तो लगा आपका कितना, 15% का, 15% टैक्स लग गया, और एग्जिट लोड आपका लग गया 1% का। आप ये गाइस कहाँ का इम्प्लीकेट होंगे आपको ये समझने वाली चीज है गाइस। देखिए जो आपका ये 15% का टैक्स है, ये 15% टैक्स आपके 100 रुपये पर नहीं लगेगा, यानी टोटल जो पूरे 150 रुपये है उस पर नहीं लगेगा।
जो आपको एक्स्ट्रा पैसा आया उस पर, यानी कि जो 50 रुपीज़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ उस पर लगे, यानी कि 50 रुपये जो आपने यहाँ पे लास्ट 6 मंथ में कमाए, उस पर आपको 15% का टैक्स काट कर वापसी देना होगा। यानी 15% टैक्स काट दिया, कहीं कितना हो जाएगा, ऐसे काट दिया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और आपका ये 15 बचा, यानी करीब 7.5 रुपये आपको यहाँ पर टैक्स कटवाना पड़ेगा। 50 रुपये पे आप 7.5 रुपये का टैक्स कटवा कर आप वापसी जो भी अमाउंट आपका बचता है आप वो ले जा सकते हैं। ठीक है। और ये एग्जिट लोड है, ये जो लगेगा ये आपके लगेगा 100 रुपये पर, यानी 1% आप कटवा देते हैं तो एक 100 रुपये पे तो आपको 99 रुपये यहाँ से रिटर्न मिल जाएगा। 99 रुपये आपको यहाँ से मिल गया, और आपको करीब यहाँ पर 42 रुपये 5 पैसा आपको यहाँ लग गया, तो 99 ये 42 यहाँ पर। तो गाइस इस प्रकार से आप यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेट करके ले जा सकते हैं। बट एग्जिट पे आपको 1% चलेगा, आप 1 साल तक रुकेंगे तो आपको और अच्छा रिटर्न देखने को यहाँ पर मिलेगा। गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको टैक्स इम्प्लीकेशन समझ आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए एक टैक्स इम्प्लीकेशन तो ये रहा कि आपको 1 ईयर के बाद, यानी 1 ईयर से पहले अगर आप 1 ईयर के बाद निकालते हैं तो विड्रॉल आफ्टर 1 ईयर 10% का टैक्स कटेगा आपके गेन पर ओवर 1 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। अगर 1 लाख रुपए, यानी कि जैसे मान लो 1 साल के बाद आपने जो भी आपको रिटर्न मिला, अगर 1 लाख रुपए से ऊपर का अगर आपको होगा जो भी रिटर्न मिलता है तो वहां पर आपको 10% का आपको इंटरेस्ट देना, यानी जो भी आपका टैक्स है वो देना पड़ेगा। और एग्जिट लोड तो गाइस यहाँ लगता नहीं, क्योंकि आपने 1 साल के बाद निकाल रहे। गाइस उम्मीद कर रहा हूँ कि आप फैक्टर्स आपको समझ आ रहे होंगे। अगर इन चीज़ों के बारे में आपको टर्म्स, यानी जो आपके टर्म्स हैं कुछ समझ नहीं आते तो गाइस आप यहाँ पे टर्म्स भी पढ़ सकते हैं। गाइस यहाँ देखोगे कि आपका ये यानी कि नैव क्या होता है, फिर आपका ये आपका ओम क्या होता है, एग्जिट लोड क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। और उम्मीद है कि मैंने यही सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ पर बात करी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आइए गाइस बात करते हैं कुछ और पॉइंटर के ऊपर। यहाँ पे बात करते हैं फंड मैनेजर और रिस्क मैनेजमेंट, यानी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं। आप गाइस ये देखेंगे जो उसका फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर का नाम है प्रशांत जैन। और प्रशांत जैन जो है 2018 में, जून 2018 से लेके अभी तक इस वाली म्यूचुअल फंड के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और लगभग 5 साल इनको हो चुका है यहाँ पर, यानी 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस इनको यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड में है। अगर रिस्क और रेटिंग की बात करें तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, हाई है, और एंजल वन की ओर से इसको यहाँ पर 4 की रेटिंग दे रखी है। और जो रिसर्च वाले करते हैं, जो वैल्यू रिसर्च है, वो 3 की रेटिंग यहाँ पर है। अगर 3 से ऊपर की रेटिंग भी रहती है तो गाइस एक पॉजिटिव सिग्नल इस म्यूचुअल फंड के लिए है। और गाइस कई बार होता है कि जो बिगिनर्स होते हैं ये रिस्क को देकर डर जाते हैं। गाइस रिस्क देखो, जहाँ पर रिस्क होता है वहाँ पे तो आपको पता है रिटर्न ज़्यादा मिलता ही मिलता है। और रिस्क ऐसा नहीं है, देखो रिस्क अगर आप लॉन्ग टर्म पे जाते हो तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि आज पैसा लगाया कल मार्केट गिर गई आपको लॉस हो गया, नहीं गाइस मार्केट उठेगी, कभी ना कभी उठेगी। आज लॉस गिरी है तो मार्केट हो सकता है कि 2 महीने बाद उठ जाए, कभी 3 महीने बाद उठ जाए, 5 महीने बाद उठ जाए, 5 साल बाद उठ जाए, लेकिन मार्केट उठेगी। और ऐसा उठेगी आपको आपका रिटर्न, आपके रिटर्न के अच्छे खासे रिटर्न के साथ में आपको जो आपका बैलेंस है वो देकर जाएगी। ठीक है, और बहुत अच्छा पोर्टफोलियो आपको गाइस यहाँ पर बनने वाला है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। उसके बाद समझते हैं इसके होल्डिंग के ऊपर। अगर हम होल्डिंग की बात करें तो गाइस आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, एक बार मैं इसको आपका यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे आपका पैसा, जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं ये डिफरेंट सेक्टर पे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो करीब 16.5% का पैसा जो इन्वेस्टमेंट होगा बैंक के ऊपर होगा, फिर 13.5% के आसपास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर, फिर डेब्ट वगैरह, फाइनेंस, पावर, पेट्रोलियम और कंज्यूमेबल जो फ्यूल्स हैं इनके ऊपर जाएंगे। इसके अलावा भी आप अगर देखते हो आगे आप, तो आप ये देखेंगे यहाँ पर आपके बाद, इसके बाद आपका एक कंज्यूमेबल फंड्स हैं, फिर आपका कंस्ट्रक्शन वाला फंड है, फिर IT सॉफ्टवेयर है, फिर आपका देखो आप यहाँ देखो बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर जाएगा, फिर एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, ऐसे करके डिफरेंट जगह पर आपके पैसे इन्वेस्ट होने वाले हैं गाइस। तो ये डिफरेंट सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जाते हैं यहाँ पर टॉप होल्डिंग की बात करते हैं। ये टॉप होल्डिंग समझना बहुत जरूरी है गाइस। आपका पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट होने वाला है, किस किस कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस म्यूचुअल फंड के ऊपर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उस पैसों का 5.67% जो पैसा वो HDFC बैंक में जाएगा, फिर आपका ट्रस्ट में जाएगा, फिर कोल इंडिया, फिर ये आपका फिर STBK ऑफ इंडिया है ना, फिर GSE करके जाएगा। तो उसके बाद जाओगे और नीचे चेक करोगे तो आप देखोगे, मैं एक बार लिस्ट को नीचे करते रहूँ, आप वीडियो को स्लो करके देख लेना।
यहाँ देखेंगे आप ऐसे ICI पे NTPC, इन्फोसिस, है ना, ITC, GSC करके, फिर आपका एक्सिस बैंक वगैरह, गेल इंडिया, ऐसे करके बहुत सारी जगह पर आपका पैसा थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट होने वाला है गाइस। जहाँ पे 0% है वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और जहाँ पे 0.01% भी वहाँ पर पैसा आपका इन्वेस्ट होने वाला है। तो गाइस आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके आप देख सकते हैं ताकि ये चीज़ें समझ आपको आ जाए। अगर मैं सारा पढ़ने बैठूंगा तो गाइस ये बहुत टाइम लग जाएगा, इस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और गाइस आपको कुछ समझ नहीं आएगा इसलिए, ठीक है गाइस। और मैं इस म्यूचुअल फंड का जो नेम है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जहाँ पर मैं ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ डीमेट अकाउंट, इस डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके जरूर चेक करना गाइस ताकि आपको ये चीज़ समझ आ सके। इसके बाद हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे बस गाइस इतना ही था कि यहाँ पर जो ये म्यूचुअल फंड का हमने देखा। अब हम बात करते हैं इसके रिटर्न की, रिटर्न के अकॉर्डिंग अब कैलकुलेशन पर बात करते हैं। आइए गाइस, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए हम गूगल को ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद बस लिख दीजिए SIP कैलकुलेटर, बस आपको SIP कैलकुलेटर लिखना है, बस कैलकुलेटर। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास SIP कैलकुलेटर आ गया गाइस। यहाँ पर अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप रिटर्न देख सकते हैं, कितना रिटर्न है क्या है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं गाइस। देखिए अगर मैं SIP की बात करता हूँ, मैंने SIP में यहाँ पर मान लो मैं हर महीने 2,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ 2,000 रुपये हर महीने इस HDFC वाली म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करता हूँ। और आपने देखा कि लास्ट 1 ईयर के अंदर आपको यहाँ पर 42% का रिटर्न आपको देखने को मिला है। मैं 40% रिटर्न मान लेता हूँ। अगर मैं 40% का रिटर्न 14% का रिटर्न एक एक्सपेक्ट करके चलता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम 15 साल के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करूँ। गाइस आप ये देखेंगे अगर आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप सिर्फ 3,60,000 रुपये ही इन्वेस्ट करेंगे, और उस अमाउंट पे आपको रिटर्न मिल जाएगा 8,65,708 रुपये का। यानी आपने जितना इन्वेस्ट किया उस अमाउंट का डबल से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा, और टोटल अमाउंट बन जाएगा आपका 12,25,708 रुपये सिर्फ एक साल के अंदर। सिर्फ एक साल के अंदर 3,60,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर आपको यहाँ पे 12,25,708 रुपये गाइस यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। अगर हम इस पर थोड़ा टाइम ड्यूरेशन और बढ़ा देते हैं तो गाइस अभी देखेंगे कि मान लो मैं टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ा के 20 साल कर देता हूँ, तो 20 साल में आप देखोगे 26,32,000 यानी कि 21,52,000 के आसपास का आपको रिटर्न यहाँ मिल जाएगा, ठीक है गाइस। ये तो रही बात SIP की। हम लमसम की बात करते हैं, क्योंकि लमसम में थोड़ा कम पैसा इन्वेस्ट करने पर ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। लमसम पे आए और हमने एक बार में यहाँ पर मान लो कि 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमने कर दिया। आप देखेंगे 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने पर सिर्फ 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया 20 साल के लिए, और मुझे मिलता है 25,48,698 रुपये, जो कि मेरा टोटल अमाउंट बनता है 27,48,698 रुपये। आपने कैसे देखा लमसम में कितना फ़ायदा। SIP में आप जा रहे थे, SIP में आप 3.5 लाख के आसपास इन्वेस्ट करे तो आपको रिटर्न लगभग इतना ही मिल रहा था। अगर वही उससे भी कम यानी कि 1 लाख रुपए के कम 1.5 लाख के आसपास आपने कम इन्वेस्ट किया लमसम के अंदर तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिल गया। अब मैं इसका थोड़ा टाइम ड्यूरेशन कम कर ताकि आपको भी ऐसा लगे कि हाँ काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो जाए। 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ यहाँ पर गाइस। अगर आप 15 साल के लिए भी और थोड़ा सा रिटर्न भी कम करते हैं और टाइम बढ़ा देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इसका 1 लाख रुपये। आप देखिए गाइस अगर आप 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं, और 1 लाख रुपए बहुत गाइस इजीली इन्वेस्ट कर लेते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो तो आपको 6,13,000 रुपये मिल रहा है, और 7,13,794 का आपका पोर्टफोलियो बन रहा है गाइस। और आपने ये गाइस थोड़ा सा रिटर्न इसका कम हो चुका है, एक बार रिटर्न कम होने के चक्कर में ये कम आ चुका। एक सेकेंड, 1 साल के अंदर हमें यहाँ पे 40% रिटर्न मिल रहा था गाइस। आप देख रहे हो गाइस एक्सपेक्टेड रिटर्न कम हो चुका है, एक बार 40%। एक सेकेंड, हाँ ये आप क्लियर बन चुका है। अब आप देखिए ये 30% का लास्ट डेटा शो कर रहा है। कोई बात नहीं, आप 30% रिटर्न एवरेज लेके चलिए, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 30% कैलकुलेशन कर पा रहे हो। तो फिर भी आप देखें 30% रिटर्न के हिसाब से भी आपको 50 लाख का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट करने पे 15 साल के लिए। तो गाइस 1 लाख रुपए से सिर्फ
1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए कितनी इजीली बना पा रहे हो गाइस, आप देख सकते हैं। सिर्फ 1 लाख रुपए से गाइस, वो भी कितने सालों में, आपने देखा 1 साल के अंदर। 1 साल के गाइस, 1 साल का रिटर्न था ना, एक बार आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पे जो रिटर्न था आप फिर देख लीजिए। यहाँ पे 1 साल के अंदर जो रिटर्न दिया था हमको, लास्ट 1 ईयर के अंदर आप 42% का रिटर्न इसने दिया था, और मैं यहाँ पे सिर्फ 30% का रिटर्न लेके चल रहा हूँ गाइस। आप देखो सिर्फ 1 ईयर के अंदर, यहाँ पे 15 ईयर का मैं टाइम पीरियड फ्रेम लगा रखा है। अगर 1 साल में बहुत 40% का आसपास का रिटर्न दे रहा है, और आपने यहाँ पे देखा था कितने टोटल 5 ईयर में दिया इसने 18% का, और एवरेज दे रहा है 16.5%। तो मैं 16% का रिटर्न लेके चलता हूँ गाइस, सिर्फ 16%। मैं एक बार इसको उठाता हूँ और 16% लगा देता हूँ गाइस। तो 16% में भी आप देखेंगे तो आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको यहाँ पर, एक सेकंड ऊपर करते हैं, आप गाइस ये देखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको ताकि दिख जाए आपको भी। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको 8,26,552 रुपए गाइस यहाँ मिलने वाला है, जो कि किसी भी इंश्योरेंस, किसी भी HDFC या फिर किसी भी बैंक वगैरह में FD करने पर नहीं मिलता है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है गाइस। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज के इस वीडियो में आपने इस म्यूचुअल फंड के डिफरेंट टाइम फ्रेम पर आपने देखा कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। लास्ट 1 ईयर के अंदर तो इसका रिटर्न धमाकेदार रहा, जहाँ पर आपने देखा लगभग 42.5% का रिटर्न इसने लास्ट 1 ईयर में दिया। तो गाइस ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। इसके साथ साथ हमने इस म्यूचुअल फंड की काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन पर बात की, जैसे एग्जिट लाउड या फिर इसके एक्सपेंस रेशियो, नैब, बाकी सारी चीज़ों पर हमने यहाँ पे बात की है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करें। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।